Hello dear students, welcome to English class. So today we are going to start a new story from Unit 1, The Little Fir Tree. Previously we have read the poem Noses and we have also completed the exercise. I have sent you that PDF, so I think that you have completed the exercise part. Now today, The Little Fir Tree. Take a pencil to underline difficult words or the new words. Okay. So students, through this story, the writer wants to say that we should always think about the positive aspects, not the negative ones. It means कि whatever the God had given us, okay, we should be happy with that. We should not, हमें उनमें कमियां नहीं निकालनी चाहिए. जो भी चीज़ें हमें भगवान ने दी हैं, चाहे वो थोड़ी हों, ज़्यादा हों, अगर उनमें कुछ कमियां हैं तो हमें उनमें सुधार करना चाहिए, लेकिन हमें उनमें कमियां नहीं दिखानी चाहिए, बार बार उसकी कंप्लेन नहीं करनी चाहिए. वी शुड बी सेटिस्फाई विथ वॉट वी आर हैविंग, बिकॉज इन द वर्ल्ड देर आर सो मैनी पीपल, दे आर नॉट हैविंग एवरीथिंग. ओके, लेकिन हमें सब कुछ मिला हुआ है. हमारे पास अच्छे पेरेंट्स हैं, दे लव अस, दे हेल्प अस, वी आर गेटिंग गुड एजुकेशन एंड वी आर हैविंग ऑल द फैसिलिटीज़. ओके, जो भी हमें चीज़ चाहिए हम सेकेंड्स के हिसाब से हमें वो हमारे पास अवेलेबल होती है. तो वी शुड बी सेटिस्फाइड विथ वॉट वी आर हैविंग. हमें कंप्लेन नहीं करनी चाहिए भगवान से. तो यही क्वालिटीज़ इन्हीं जो भी क्वालिटीज़ हमें मिली हैं, इन्हीं की मदद से हमें और आगे बढ़ना चाहिए. ओके, ना कि कंप्लेन करके उस चीज़ का रोना चाहिए. यही चीज़ आज हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. द लिटिल फर ट्री. Shetty the magician was returning home when all of a sudden it began to rain. एक बार की बात है कि एक मैजिशियन जिसका नाम शेटी था वो अपने घर जा रहा था. तभी क्या हुआ, ऑल ऑफ सडन, तभी अचानक वहाँ बारिश होने मतलब बारिश शुरू हो गई. इट रेन्ड हैविली, और बारिश बहुत ही तेज़ होने लग गई. Shetty looked around for shelter and saw a pretty little fir tree. तो शेटी ने सोचा कि मैं कहीं पर रेस्ट कर लेता हूँ, कहीं शेल्टर ले लेता हूँ, आसरा ले लेता हूँ. तो उसे एक फर ट्री दिखी. लाइक यू कैन सी इन द पिक्चर, दिस टाइप ऑफ ट्री इज़ नोन एज फर ट्री. ओके, सो इसकी जो लीव्स होती हैं वो बहुत शार्प होती हैं. तो मैजिशियन ने देखा कि वहाँ पर एक सुंदर सा प्रीटी सा फर ट्री है. He ran toward it as fast as he could. तो वो जल्दी से उस फर ट्री के पास भागा. जितना फास्ट वो भाग सकता था उतना तेज़ वो भागकर वो फर ट्री के पास जाकर वो खड़ा हो गया. Soon the rain stopped. Shetty was happy that he did not get wet. तभी बारिश रुक गई और शेटी को मतलब वो खुश हो गया, सेटिस्फाई हो गया कि मतलब खुश था वो कि वो गीला नहीं हुआ, बारिश में वो भीगा नहीं, क्योंकि वो फर ट्री के अंडर वो खड़ा हो गया था. थैंक यू, यू हैव बीन काइंड टू मी. आई वुड लाइक टू रिवॉर्ड यू. तो उसने फर ट्री को थैंक्स कहा कि तुमने मुझे शेल्टर दिया, मुझे भीगने नहीं दिया. अब मैं तुम्हें रिवॉर्ड देना चाहता हूँ, कुछ गिफ्ट देना चाहता हूँ. आस्क फॉर 4 wishes एंड आई विल ग्रांट दैम, सेड द मैजिशियन. तो उसने फर ट्री से कहा कि तुम कोई भी 4 विश मांग लो और मैं तुम्हें वो विश दे दूँगा जो भी तुम्हें अच्छी लगे. ओके, नेक्स्ट पेज. The sad fir tree had leaves like needles and no birds ever made their nest on it. So it said, I wish I had green leaves like my other friends. So fir tree ने क्या कहा कि वो जो फर ट्री था वो बहुत ही सैड था. द सैड फर ट्री हैड लीव्स लाइक नीडल्स. तो उसकी जो लीव्स थी वो नीडल्स मतलब सुई के जैसे नुकीली थी. एंड नो बर्ड्स एवर मेड देयर नेस्ट ऑन इट. और कोई भी बर्ड्स जो है वो घोंसला वहाँ नहीं बनाती थी क्योंकि उसकी लीव्स उन्हें चुभ जाती थी. तो वो फर ट्री बहुत ही उदास था कि मेरे जो लीव्स हैं ये बहुत नुकीली हैं और कोई भी चिड़िया या पक्षी आके यहाँ घोंसला नहीं बनाते हैं. सो इट सेड, आई विश आई हैड ग्रीन लीव्स लाइक माई अदर फ्रेंड्स. सो उसने कहा कि मैं विश करता हूँ कि मेरे ग्रीन लीव्स मुझे आप ग्रीन लीव्स ग्रांट कर दो जैसे मेरे दूसरे बाकी फ्रेंड्स के पास है, दूसरे बाकी पेड़ों के पास है. नेक्स्ट मॉर्निंग इट्स विश वॉज ग्रांटेड. Soon a goat came along and ate all the green leaves. Next morning, अगली सुबह क्या हुई
जो उसने विश मांगी थी फर ट्री ने वो उसे मिल चुकी थी। अगले दिन उसकी जो लीव्स हैं वो ग्रीन हो गई थी बाकी पेड़ों की जैसे। Soon a goat came along and ate all green leaves. तभी वहाँ पर एक गोट आई और उसने सारी लीव्स खा ली। Oh dear, said the fir tree, I wish I had gold leaves as goats do not eat gold leaves. तो उसकी गोट ने वहाँ पर एक गोट आई और उसने सारी लीव्स खा ली। तो फिर उसने विश की कि काश मेरे पास सोने की लीव्स होती, गोल्ड लीव्स होती, क्योंकि जो गोट होती हैं वो गोल्ड लीव्स नहीं खाती हैं। So, when the little fir tree woke up the next morning, it was surprised to see gold leaves. How happy I am, it said. तो अगली सुबह क्या हुआ, जैसे ही वो फर ट्री उठा उसने देखा कि उसकी लीव सारी गोल्ड की हो चुकी है। सो वो बहुत ही सरप्राइज था, उसे बहुत ही सरप्राइज लगा कि मैंने सेकंड विश मांगी कि मेरे पास गोल्ड लीव्स आ जाएं तो मेरी सारी लीव्स गोल्ड की हो गई। तो वो बहुत खुश हो गया कि हाउ हैप्पी आई एम, इट सेड। अ मैन केम अलॉन्ग एंड स्टोल गोल्ड लीव्स। तभी वहाँ पर एक आदमी आया और उसने सारी गोल्ड लीव्स, सोने की जो लीव्स थी वो चुरा ली। आई विश आई हैड ग्लास लीव्स इंस्टेड। मैन डू नॉट स्टील ग्लास लीव्स। तभी जो पेड़ था, फर ट्री था, उसने विश किया कि काश मेरे पास ग्लास की लीव्स हों, क्योंकि इंसान जो हैं वो ग्लास लीव्स तो नहीं चुराते हैं। द नेक्स्ट डे इट्स ग्लास लीव्स शोन इन द ब्राइट सन। और अगली सुबह उसकी वो विश भी पूरी हो गई। जो उनकी जो फर ट्री की जो सोने की लीव्स थी वो ग्लास लीव्स में चेंज हो गई। द नेक्स्ट डे इट्स ग्लास लीव्स शोन इन द ब्राइट सन। और वो जो ग्लास की लीव्स थी वो ब्राइट सन में उसकी शाइन होने लग गई। हाउ हैप्पी आई एम, इट सेड। और फर ट्री ने कहा देखो मैं कितना खुश हूँ, अब मेरी जो लीव्स हैं वो ग्लास में चेंज हो गई है। एट नाइट द विंड ब्लू, ऑल द ग्लास लीव्स वर ब्रोकन। और रात में क्या हुआ, बहुत तेज़ आंधी आई और जो ग्लास की लीव्स थी वो सारी टूटकर नीचे गिर गई। बहुत तेज़ हवा जब चली तो ग्लास की जो लीव्स हैं वो टूटकर नीचे गिर गई। ओके, नेक्स्ट पेज। Oh dear, said the fir tree, I like my old needle-like leaves best, for goats do not eat them. No man can steal them. The wind will do them no harm. सो अब फर ट्री वापस अपने रास्ते पे आ गया, वो सही रास्ते पे आ गया। उसने रियलाइज़ किया कि मैं जो अलग अलग लीव्स चेंज कर रहा था उससे अच्छी तो मेरी जो ओरिजिनल लीव्स थी वही थी। ओ डियर, सेड द फर ट्री, आई लाइक माई ओल्ड नीडल लाइक लीव्स बेस्ट, फॉर गोट्स डू नॉट ईट दैम। फर ट्री ने कहा कि मुझे तो अपनी वो पुरानी जो नीडल वाली लीव्स थी वही अच्छी लगती हैं, क्योंकि कोई भी गोट आकर उन्हें नहीं खा सकती। नो मैन कैन स्टील दैम, और कोई भी इंसान आके उन्हें नहीं चुराएगा। द विंड विल डू दैम नो हार्म, और आंधी से वो टूटेंगे भी नहीं, जिस तरह से उसकी ग्लास लीव्स टूट गई थी वो भी नहीं टूटेंगी। द ट्री वेंट टू स्लीप व्हेन इट वोक अप द नेक्स्ट मॉर्निंग इट हैड ऑल इट्स नीडल्स बैक अगेन। जो ट्री है वो सोने चला गया और अगली सुबह उसकी जो विश है वो पूरी हो गई और उसे अपनी जो सुई वाली जो नीडल वाली लीव्स थी वो वापस मिल गई। ओ आई नेवर वॉज सो हैप्पी, सेड द लिटिल फर ट्री। और लिटिल फर ट्री अब सेटिस्फाई हो चुका था, अब वो खुश हो चुका था अपनी पुरानी लीव्स पाकर। ओके, So students, what did you learn from the story? We learned that we should be satisfied with what we are having instead of complaining of the lackings. Okay? So हमेशा हमें पॉजिटिविटी देखनी चाहिए और नेगेटिव एस्पेक्ट्स को नहीं देखना चाहिए, और जो भी चीज़ हमारे पास है उससे हमें सेटिस्फाई होना चाहिए और उन्हीं की हेल्प से हमें आगे बढ़ना चाहिए. Okay? So now what you have to do? The same thing, you have to read the story and underline new words and also learn them. In the next video, we are going to do the exercise part. Till then, thank you and have a nice day.